तो आज की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 10 का एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए कि निम्नलिखित अपक्रियाओं को कैसे करते हैं और उदाहरण से समझाइए। तो बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल में कुछ अपक्रियाएं आपको छोटी छोटी सी अपक्रियाएं पूछी जाती हैं, कोई उसमें खास डिफिकल्ट अपक्रियाएं नहीं पूछी जाती, लेकिन हाई स्कूल के लेवल पर वो अपने आप में डिफिकल्ट होती हैं। तो काफी बच्चों में हमने ये देखा कि ये दिक्कतें आ रही होती, तो हम इस आज अपक्रियाओं को बिल्कुल इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। और ये कई दफे ऐसे भी अपक्रिया आती है, जैसे उसमें आता है हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया, क्लोरीनीकरण अपक्रिया, एस्टरीकरण अपक्रिया और ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे कार्बनिक अपक्रिया में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है, कार्बनिक यौगिक एवं उसके उनके नामकरण। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर के अंतर्गत कुछ अपक्रियाएं आती है, उसको हम पढ़ेंगे। तो 3-3, 2-2 नंबर में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम करके देखने वाले हैं हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। क्या है हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया में आज हम जानेंगे कि ये कौन सी अपक्रिया होती है। तो इसमें हम हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं किसे हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर, इसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन के संकलन को हम हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो इस पूरी बात को लिखेंगे तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन अणुओं का योग, हाइड्रोजन अणुओं का योग या हाइड्रोजन अणुओं का संकलन की क्रिया को, योग भी लिख सकते हैं हम, संकलन इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप इसको समझें कि ऐसे भी पूछ सकता है। संकलन की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया की परिभाषा होता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन अणुओं के योग की अपक्रिया, योग की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक रिएक्शन देख लेते हैं, इसको एग्जांपल या आप रिएक्शन मान सकते हैं। हम यहाँ पर ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसको हम कहते हैं इथीन। क्या कहते हैं? एथीन कहते हैं। इसको हिंदी में आप एथीन लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं? H2 का योग करा रहे हैं। हाइड्रोजन का है ना, तो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन अणुओं का योग मतलब H2 का योग करा रहे हैं। और इस H2 का जो योग होगा वो निकिल की चूर्ण की उपस्थिति में होगा। निकिल चूर्ण की क्या होगी? उपस्थिति होगी। और ये 200 से 300 डिग्री सेल्सियस का इस पे हम तापमान लेंगे। तो जब हम योग कराएंगे तो यहां पर जो मिलता है वो मेथेन मिलता है, एथेन मिलता है, सॉरी क्या मिलता है? एथेन मिलता है। इसको हम कहते हैं इथेन। हुआ क्या है, सिंपल तरीके से आप जानेंगे। इसमें यदि इसको हम देखना चाहें तो थोड़ा इसको डिटेल करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर CH है, आप सिंपल तरीके से समझेंगे कि यहाँ पर एक H है ये और एक H ये है, और यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है CH और ये H लिखा हुआ है और 2 ठो यहाँ पर H है, ठीक है। ये इस प्रकार से वो कह रहा है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूटता है तो इसकी संयुक्ता क्या हो जाती है? 3-3 हो जाती है। तो कार्बन की संयुक्ता, अब मान लेते हैं ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड जब टूटा तो इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3 कार्बन की हो जाएगी। तो एक हाइड्रोजन आता है, एक हाइड्रोजन यहां से जुड़ जाता है और दूसरा वाला हाइड्रोजन कहां से आकर जुड़ जाता है? इससे जुड़ जाता है। तो ये क्या बन जाता है? CH और फिर H और फिर H और C और यहां पर H और ये H और ये H बन जाता है। तो एक हाइड्रोजन आकर इस वाले कार्बन से जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन आकर इस वाले कार्बन से जुड़ जाता है और प्रत्येक कार्बन की संयुक्ता पूरी हो जाती है। और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं CH3 और CH3, जिसको हम एथेन कहते हैं। तो आई होप ये आपको क्रिया समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जस्ट अगली वीडियो में ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों में। तो बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।